रविदास जी महाराज जी जब संसार में आगमन हुआ, मैं इन्हां दी भी कथा तुहानूं सुनाना। इनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। गुरु रामानंद का नाम सुना आप लोगों ने? गुरु रामानंद जी बनारस में हुए हैं। इनके 11 बड़े ऊंचे ऊंचे सेवक हुए हैं। कबीर भी इनके सेवक थे, भगत पीपा जी भी इनके सेवक थे। इनके सेवादार की लिस्ट में रविदास जी भी आते हैं और बड़े बड़े जितने भी भगत हैं वो सब इनकी सेवादारी में ही आते हैं। ये कथा है रामानंद जी की। रामानंद जी के पास एक सेवक था, उसका नाम था तुलसीदास। और वो जो सेवक था वो बड़ा प्यारा था रामानंद जी को। एक दिन रामानंद जी ने उसको, तुलसीदास जी को कहा, क्योंकि सभी सेवकों की ना बारी आती थी कि जाओ भिक्षा मांग कर आओ, लोगों के घरों से राशन, अनाज, गेहूं अपनी टीम ले जाओ और अपनी टीम के माध्यम से लोगों से खुलकर दान भिक्षा मांगो। तो महापुरुषों को, क्योंकि महापुरुषों का अपना कारोबार नहीं होता था, ये हर एक को अपने घर एंट्री नहीं देते थे अपने दरबार में, तो ये भिक्षा देने के लिए अपने साधुओं को भेजते थे कि जाओ जाके भिक्षा लेकर आओ लोगों के घरों से। आज बारी आ गई तुलसीदास जी की। ये वो तुलसीदास जी नहीं है जो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखने वाले, ये और हैं। ये इनके सेवक हैं और बड़े बेहतरीन सेवक हुए हैं इनके। जब इनकी बारी आ गई, इनको कहा गया तुलसीदास जी को कि जाओ और तुम आज भिक्षा लेकर आओ। ये भिक्षा लेने के लिए जाते जाते एक ऐसे घर में पहुंचे, रामू शाह नाम था उसका बंदे का। इन्होंने दरवाजा खड़काया और वहां से भिक्षा ली। उसकी बीवी रोते हुए भिक्षा दे रही है और कह रही है रामू शाह जी की कि मेरे घर में औलाद कब होगी, बच्चा कब होगा, आप कृपा करो मेरे घर में बच्चा हो। तुलसीदास जी को उन्होंने कहा, मैं सब कुछ बड़ा कुछ लेकर आ गई अंदर से, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, मैं गरीबनी हाँ, मेरे घर का सारा सामान ले जाओ, कुछ ज्यादा था ही नहीं, बेचारे गरीब लोग थे, सब कुछ ले जाओ। पर गुरु जी से बोलो जाकर, आप गुरु रामानंद जी बड़े मालिक ने, बड़े दयाल ने, मेरे घर च बच्चा, मैनू बच्चा दे दे। रोंदे दोनों जिया ने भिक्षा दी। तुलसीदास जी ने आखिया और तुलसीदास जी ने बड़े प्यार ना बिठा के लंगर भी खवाया, बहुत प्यार किया। पता नहीं की होया, तुलसीदास जी ने दया आ गई, तरस आ गया। बस तुलसीदास जी इमोशनल उन्होंने सिर पे हाथ रखा, देवी दे कहा, मैं अपने गुरु का ध्यान तर के तेनों आशीर्वाद देना, मेरा गुरु बड़ा दयाल है, तेनों बच्चा मेरा गुरु जरूर देगा और तेरे घर च बच्चा होवेगा ही होवेगा। ये मेरा वचन है, एक सेवक का वचन है। जदों इन्नी गल कीती ते ये गल हुण सेवक वचन दवे ते गुरु तक ना पहुंचे, ऐसे कैसे हो सकता है। उथे गुरु रामानंद जी के आसन डोलन लग पे। जदों गुरु रामानंद जी को पहुंचे तुलसीदास जी, ते गुरु रामानंद जी ना लंगर खान ना आराम ना बैठन, वो बड़े मायूस जे होके, बड़ा दुखी होके
कदी परेशान हो के इधर जान कदी उधर जान, नींद भी ना उन्होंने आ रही। तो तुलसीदास कोल ही महाराज दे सेवा करता हुंदा सी, पैर भी दबांदा हुंदा सी महाराज दे। तो गुरु महाराज नूं ये रूप च देख के तो कहन लगा, महाराज जी आप जी ठीक नहीं लगते। गुरु रामानंद जी कहन लगे, हाँ तू मैनू बीमार किया। बड़े हैरान हो कि मैं, हाँ पुत्र, तो किसी नूं कोई वचन दे के आए? जी। आप जी को गुरु जी की छुपया होया? मालक को तुसी जानते हो सब कुछ। तेनू पता है उस औरत नूं, उस बीबी नूं अगले 7 जन्मां तक औलाद नहीं होनी, ते तू इस जन्म की गल करदा? उन्होंने अगले 7 जन्मां तक वो औलाद नहीं हैगी। वो दोनों जियां दे उन्होंने जन्म लेना है पर औलाद तो बिना। तो तू मामूली जिहा समझ के तू मेरा नाम लैके वचन दे बैठा जा, ये कृपा होएगी? अब तेरे को पता वचन तो तू मेरे नाम का दे के आया पुत्र। ए बेटा बाद चो कर ली, जो सत्संग चल रहा है ना, टिक के सत्संग सुनो। और उस वक्त गुरु रामानंद जी नूं, क्योंकि गुरु ने गुस्सा कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा पर गुस्सा कर नहीं सकते, तो सेवक नूं कहंदे ने हुण की सोचिया? वचन तो तू दे आया, की सोचिया? किद्दां निभेगा? मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मैनू रब की अथॉरिटी नहीं। तो तू किद्दां देवेगा? क्योंकि तेरे कोल मेरी अथॉरिटी नहीं, पावर तो मैं ही तेनों देनी है, तू किद्दां देवेगा? चरनां च डिग पे तुलसीदास जी, गुरु जी मैनू माफ कर दो, गलती कर ली। गलती तो तू पुत्र कर ली, ये गलती हुण मुड़ नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा नाम लैके वचन दे के आया। जा मेरे गुरु का ध्यान करके मैं वचन देना, तेरे घर बच्चा होगा। गुरु का नाम लैके तू वचन दे के आया। हुण वो कहने लगे, जी गुरु जी असी की कहिए? मैं तो कुछ कह नहीं सकता, ना मुझे जानकारी है, आप मालिक हैं, आप बताओ। बोले तुमको अभी शरीर छोड़ना होगा वचन पूरा करने के लिए। अब तुलसीदास जी कहने लगे, गुरु जी अगर वचन पूरा करने के लिए मुझे शरीर छोड़ना होगा तो सत वचन, मैं अपना शरीर छोड़ने, अपना चोला छोड़ने के लिए तैयार हूं। उसी समय गुरु ने हुक्म किया कि इनको जिंदे जी समाधि दी जाएगी और वो शरीर त्यागेंगे। और मिट्टी खोदने का काम शुरू हुआ। और तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? तुलसीदास को कहा गुरु ने, गुरु जी मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, यह शरीर छोड़कर तुम्हें उसकी कोख में जाकर जन्म लेना है खुद। अब एक संत का वचन है, संत भी संत महा सेवक भी थे। तदा करके ते बाणी च आख्या, हर का सेवक सो हर जेहा। हरि का जो बंदा होता है, बाणी कहती है, हर का सेवक सो हर जेहा। भेद ना मान्यो भेद ना जान्यो मानक देहा। वो शरीर रूप में है पर नारायण है, क्योंकि उसके अंदर, सेवक के अंदर बल, जो शक्ति जो है गुरु की है। आपके मुख से जो भी निकलेगा, अगर आप गुरु के सच्चे सेवक हैं तो वो गुरु ही बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि जैसा होना चाहिए हम, क्योंकि हर जन ऐसा चाहिए। हरि जैसा ही आप हैं तो ही अपने आप को फखरा महसूस करो। नहीं हम संत नहीं, हम साधु नहीं,
ये आपकी सोच है। एक दिन तो आपको हरि में ही लीन होना है, जैसे गंगा सागर में लीन होती है। आपने मरने के बाद कहां जाना है? टेल मी। चाहे आप कोई भी हैं, आप चाहे मंत्री हैं, आप चाहे संतरी हैं, आप चाहे जज हैं, आप डॉक्टर हैं, आप चाहे एंटरप्राइनोर हैं, टाइकून हैं, आप चाहे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आप चाहे बहुत खूबसूरत हैं, चाहे आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत छोटे हैं, पर आपने मरने के बाद जाना कहाँ है? ये बताओ मुझे बस। ये गंगा जाके मिलेगी कहाँ? कहाँ? तो बस अगर हमारा आखिरी मिलन भगवान से ही है तो हमको पहले क्यों नहीं मिल लेना चाहिए भगवान से? इतनी अकल को हाथ क्यों नहीं मारते? जब पहला हम थे कहां? वेयर वी वर? बताओ जरा, हम कहां थे? जब मां के पेट में नहीं थे तो हम कहां थे? कहां थे? वहां। और जब हम नहीं रहेंगे तो कहां होंगे? तो जब हम थे नहीं वहां थे, जब रहेंगे नहीं तो वहां होंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है हमको भगवान से प्रेम करने में? मैंने तो कर लिया, लुक एट मी, मैंने तो कर लिया। मैं तो छोड़ बैठा सब कुछ। प्रभु मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह रख ले। मैं तो हो गया उसका। आपकी बारी है, आप भी हो जाइए। जितनी जल्दी हो जाओगे उतनी जल्दी आसानी हो जाएगी जीवन में। तो सेवक को रामानंद जी ने कहा, तुलसीदास जी ने को, अपना शरीर छोड़कर जाना कहां है तुमको मालूम है? बोले हाँ जी सत बचन गुरु जी, हमको मालूम है कहां जाना। तो तुलसीदास जी को जीवित समाधि दी गई। जब समाधि दी गई तो उनको मंत्र दिए गए। गुरुजी ने उनको मंत्र दिया और अपनी मंत्र शक्ति से कहा, अपने शरीर से अपनी ऊर्जा को बाहर निकालो और शरीर का त्याग करो। तो गुरुजी ने उनके शरीर का त्याग करके, और वही ज्योत वहां से निकली तुलसीदास, और जाकर रामू शाह के घर में पैदा हुआ। पर इसके इन बिटवीन जो थोड़ा सा आपको मैं सुना देता हूं, जो मेन इसमें जो बहुत बड़ी कहा अभी छुपी हुई है बात, जो मेन इसमें कहानी का मूल तत्व है। जब तुलसीदास जी से कहा कि तुमको मालूम है तुमको करना क्या है, तुलसीदास जी बोले हाँ मुझे मालूम है गुरुजी, करना क्या है? मैं जन्म लूंगा रामू शाह के घर में, मैं उनका पुत्र बनकर पैदा होऊंगा आपकी कृपा से। वचन मेरा है, निभाऊंगा भी मैं। ठीक है जी। अब गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे मालूम है आप तो वहां आने से रहे उसके घर में, पर मेरी भी आपसे एक विनती है। जब मैं जन्म लूं, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, तेरे चरण धो धो के पीता हूं, तेरे चरणों में रहता हूं। सोचा था तेरे चरणों में मौत होगी, पर यह नहीं सोचा था कि मौत मेरी पहले होगी। गुरु जी यहां है और मैं पहले जाऊंगा, पर दूसरे रूप में जिस दिन पैदा होऊंगा, मुझे मालूम है आपने मेरे पास आना नहीं है, पर आपका सेवक ही मजबूर करूंगा मैं आपको। दर्शन पहले मैं आपके ही करूंगा जब मैं पैदा होऊंगा। और वो गुरु के दर्शन करने के लिए जब उसके घर में पैदा हुआ बच्चा रामू जी के, तो इतने रोए। 9 महीने बाद पैदा हो गए, अब रोते ही जा रहे हैं, मां का दूध भी नहीं पी रहे। छोटा सा बच्चा रो ही जा रहा, लाल हो गया। टेंशन हो गई घर वालों को कि क्या हो गया। वैद आए, कुछ नहीं समझ आई, बुरा हाल। 2 दिन से लगातार रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। उस वक्त मां गले से लगाए तो मां के गले से भी रोई जाए, दूध देना चाहे दूध भी ना पिए, तड़प रहा है। समझ आए ना। रामू जी अपने इलाके के सभी बड़े लोगों को लेकर रामानंद जी के पास गए, क्योंकि बच्चा वहीं से आया है, अब वही कृपा करेंगे। अब रामानंद जी के आश्रम में पहुंच के कहा कि प्रभु, हे गुरुवर, हमें दर्शन दो।
गुरुजी ने देखा कि कुछ सभा आई है, जरूरी है। बोले हाँ बोलो। गुरुजी ये हुआ है, बच्चा हो गया है, आपकी कृपा हुई है, इतने सालों बाद आपने कृपा करी है। बच्चा रोई जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, कुछ भी कर ले बहुत बुरा हाल है, हम तो देख नहीं पा रहे। पूरा गांव वहां पर खड़ा है, अरदास कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रही। गुरुजी हुक्म करो। महाराज जी ने आंख बंद करी, देखा ओहो तुलसी, तुलसी तू पुकार रहा है मुझे। बस। और गुरु भागे। ये तो मुझे दर्शन देने होंगे उसके, मैं कैसे भूल गया अपने सेवक को दर्शन देने के। अब भागे गुरु महाराज जी, और तुलसी रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। जब अंदर कमरे में गुरु जी के कदम पड़े, गुरु रामानंद जब कमरे में पहुंचे, उनकी खुशबू, उनके चरणों की कृपा ऐसी महक आई, बच्चे का रोना थोड़ा सा कम होता गया। बच्चे के अंदर वो तरंग पैदा होती गई, चेंज हो गया घर का बात। जब जाके गुरुजी ने बच्चे को देखा और उठाया और गौर से देखा, बच्चे ने ठंड पै गई, गौर से आंखें मिलाई एक दूसरे के साथ। लाल सुर्ख बच्चे का रंग। बच्चे ने जब गुरु महाराज जी को देखा, महाराज जी ने बच्चे को देखा और कहा इतना लाल हो रखा है कि सूरज भी इतना लाल नहीं जितना तू है। जा, आज से तेरा नाम रविदास रख दिया। वहां से रविदास जी का जन्म होता है। रवि मतलब सूरज, कि तेरा मुख सूरज से भी ज्यादा तेज है, इतना लाल हो रखा है। तो गुरु के लिए इतना जोर लगा रहा है, गले लगा लिया। मां जी में गले लगा दी, गले लगा के महाराज जी कितनी देर बैठे रहे। वो ठंड पै गई, बस बच्चा चुप कर गया। मत्थे ते हाथ रख के छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ नामकरण दिता रविदास। जा दुनिया का भला करेगा, मेरा शेर सेवक बनया, पहला भी मेरा सेवक से, हुण भी तू मेरा ही सेवक है, मैं ही तेरा गुरु हाँ। ये देखिए, और फिर पैदा हुए गुरु रविदास जी। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये संसार संतों के कारण बचा हुआ है।